Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to read Vani Grammar Champions Grade 8. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल देखेंगे, वह भोजन कर चुका होगा। ही विल हैव टेकिंग हिज मील। टेकन, राइट। वह एक पत्र लिख चुकेगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। सोने से पूर्व तुम कार्य समाप्त कर चुके होंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई स्लीप। मैं 5 बजे अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क एट 5 o'clock। तो पहचान क्या होती है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इस कार्य के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में दिए गए समय पर समाप्त होगा। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय विल हैव या शैल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगती है। आई तथा वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में 2 कार्यों का वर्णन हो उसमें पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तक शब्द के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए वाक्य का प्रारूप क्या होता है। इसमें फॉर्मेट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। हम कल खेल समाप्त कर चुकेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा we shall have finished the game by tomorrow। अब हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, तो वी शैल हैव फिनिश द गेम बाय टुमारो। कुत्ते के भौंकने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो चोर भाग चुका होगा। द thief will have run before the dog barked, राइट। तो यानी कि पहले वाला जो पहले काम हुआ है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा और दूसरा आपका जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो the thief will have run before the dog barked। अध्यापक 10 बजे तक कक्षा में आ चुका होगा। The teacher will have been arrived the class by 10 o'clock। The teacher will have been arrived the class by 10 o'clock। अध्यापक 10 बजे तक कक्षा में आ चुका होगा। रोगी डॉक्टर के आने से पहले दवा ले चुका होगा। The patient will have taken the medicine before the doctor come। मेहमान शाम तक आ चुके होंगे। The guest will have arrived
बाय इवनिंग। तुम्हारे जाने से पूर्व पिताजी पत्र लिख चुके होंगे। द फादर विल हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। पिताजी इस समय बाजार से लौट चुके होंगे। द फादर विल हैव अराइव्ड फ्रॉम मार्केट दिस टाइम। मेरे आने से पहले माली फूल तोड़ चुका होगा। द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर बिफोर आई कम। सोने से पहले मैं दूध पी लूंगा। आई विल हैव मिल्क बिफोर स्लीप। हमारे आने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी कम। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे, परीक्षक उस समय तक पर्चे नहीं देख चुके होंगे। द एग्जामिनर्स विल नॉट हैव एग्जामिन्ड द पेपर बाय दिस टाइम। लड़के मैच नहीं खेल चुके होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड द मैच। दुकानदार 8 बजे तक दुकान बंद नहीं कर चुके होंगे। द शॉपकीपर्स विल नॉट हैव क्लोज देयर शॉप बाय 8 o'clock। मैं 1 जनवरी तक बैंक में रुपये जमा नहीं कर चुका हूँगा। I shall not have deposited the money in the bank by the 1st January। अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसमें बच्चों? यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य नेगेटिव है तो उसमें विल या शैल और हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगती है। फ्यूचर टाइम से पहले बाय लगाकर एडवर्बियल्स को वाक्य के शुरू में भी रख सकते हैं और अंत में भी रख सकते हैं। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? टाइम एडवर्बियल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो पहला सेंटेंस है, एक्सरसाइज देखते हैं। उनका मैच कल तक समाप्त नहीं हुआ होगा। उनका मैच कल तक समाप्त नहीं हुआ होगा। Their match will not have finished by tomorrow, right? Their match will not have finished by tomorrow। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। तो क्या हो जाएगा? द thief will not have run before the police come। तुम 7 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच चुकोगे। So you will not have reached to school before 7 o'clock। You will not have reached school before 7 o'clock। उसने खाना नहीं खाया होगा। He shall not have taken food। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। He will not have played cricket। तुम्हारा मित्र इतवार से पहले यहाँ नहीं होगा। Your friend will not be here before Sunday। वे 10 बजे तक नहीं सो चुकेंगे। They will not have slept before 10 o'clock। पिताजी अब तक आ चुके होंगे। The father will have arrived now। शिकारी के आने से पहले हिरन नहीं भाग चुका होगा। The deer will not have run before the hunter come। कुम्हार बर्तन नहीं बना चुका होगा। The potter will not have made pots। So इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस इनके बनाएंगे। आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या कल तक पिताजी लखनऊ से वापस आ चुके होंगे? Will the father have returned from लखनऊ? क्या चपरासी अब तक घंटी बजा चुका होगा? Will the peon have rung the bell now? मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने क्या किया होगा? What will they have done before I reach there?
अब तक कितने लोग भोजन कर चुके होंगे? हाउ मैनी पीपल विल हैव टेकन देयर मील बाय नाउ। तो आइए आगे देखते हैं। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में यदि क्या शब्द से होता है तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि विल या शैल को ही कर्ता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। फिर कर्ता हैव तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी हो तो नहीं की अंग्रेजी नॉट हैव से पहले तथा कर्ता के बाद लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी विल या शैल से पूर्व लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो सबसे पहले शैल और विल, देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रेडिकेट। एक्सरसाइज देखिए। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या वह कल शाम तक पाठ याद कर चुका होगा? सो विल he have learned his lesson by evening? Will he have learned the lesson by evening? तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं जा चुका होगा? Why he have not gone before you came? Before you come. कितने बजे तक हम सर्कस पहुंच चुके होंगे? कितने बजे तक? At what time we will have arrived the circus? डाकिया शाम तक पत्र क्यों नहीं बांट चुकेगा? Why the postman have not distributed the letters? So I hope स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।